वेलकम टू पीसीएफ सिंप्लीफाइड। तो आज हम लोग आगे जितना हम लोग ने छोड़ा था उसके आगे हम लोग देखेंगे। अभी तक हम लोग ने ये सब पढ़ लिया है कॉन्सेप्ट। लास्ट हम लोग की जो कल की वीडियो कंप्लीट हुई है उसमें हम लोग ने कल की वीडियो में हम लोगों ने ये वाला क्वेश्चन किया था सी सेट 2023 वाला, और उसके बाद हम लोगों ने सी सेट 2023 वाला ये किया था। तो आज हम लोग कुछ न्यू कॉन्सेप्ट पे सी सेट 2024 के लिए स्टार्ट करेंगे। तो वो कॉन्सेप्ट क्या है, क्योंकि पिछले पेपर में हम लोगों का कुछ चेंज हुआ था तो पूरा पेपर चेंज हो गया था। अब आज हम लोग कुछ नया करेंगे जिससे अगर क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज होगा तो हम लोग का वो हो जाए। तो क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट होगा। पहला क्वेश्चन है 10 की पावर 1 प्लस 10 की पावर 2 प्लस 10 की पावर 3 प्लस 10 की पावर 4 प्लस डॉट 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 10 की पावर 11 अपॉन 6। इसका हम लोग को रिमाइंडर फाइंड करना है। अभी तक हम लोग ने जितने क्वेश्चन आए उससे रिलेटेड और उससे एक स्टेप आगे तक किया है। अब हम लोग उससे थोड़ा सा और आगे चलेंगे कि अगर क्वेश्चन थोड़ा सा भी चेंज हो तो हम लोग कैसे करेंगे। सो इस क्वेश्चन को एक बार ट्राई करिए 2 मिनट, फिर मैं बताता हूँ इस टाइप के क्वेश्चन कैसे करें। एक ऐसा ये क्वेश्चन है, दूसरा ये क्वेश्चन है। तो आप लोगों ने ट्राई कर लिया होगा। अब इस टाइप के क्वेश्चन में एक कॉन्सेप्ट आपको याद रखना होगा कि क्या करना होगा। देखिए इस टाइप के क्वेश्चन में एक कॉन्सेप्ट ये लगता है कि अगर आपका कुछ भी 10 की पावर कुछ भी हो और उसको हम लोग 6 से डिवाइड करेंगे, मीन्स कहने का मतलब ये है कि आपके पास 10 की पावर कुछ भी हो, 1 हो या 2 हो या 3 हो या कुछ भी हो, 10 की पावर 2 1 2 3 4 कुछ भी हो, 10 की पावर n अपॉन अगर आप 6 से करेंगे, 10 की पावर कुछ भी हो उसको आप 6 से डिवाइड करेंगे तो आपका रिमाइंडर आता है 4। आप चाहें तो ट्राई करके देख लीजिए। 10 की पावर कुछ भी, 10 की पावर 1 2 3, जैसे मान लीजिए हम लोग 10 की पावर 1 करेंगे कितना आ जाएगा, 10 अपॉन 6 आ जाएगा, यानी कि 4 रिमाइंडर आएगा। अगर हम लोग 100 अपॉन 6 करेंगे तो भी रिमाइंडर 4 आएगा क्योंकि 96 आ जाएगा। अगर हम लोग 1000 अपॉन 6 भी करेंगे तो भी मेरा रिमाइंडर कितना आएगा, 4 आएगा। तो कहने का मतलब ये है कि अगर आपके पास 10 की पावर कुछ भी हो, XYZ कुछ भी हो 10 की पावर और रिमाइंडर 6 हो, अपॉन 6 हो, रिमाइंडर 4 आएगा। ये क्वेश्चन सिंपल पूछ ऐसे भी सकता है, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ सकता है 10 की पावर n अपॉन 6 व्हाट विल बी द रिमाइंडर। तो ये आपको कॉन्सेप्ट याद करना है, ये अपने माइंड में रखना है कि 10 की पावर कुछ भी हो, n कोई भी वैल्यू हो सकती है नेचुरल नंबर की, 1 2 3 4 5 6 कुछ भी हो, n क्या है लिखे दे रहा हूँ मैं यहाँ पे, n है मेरा नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर। सो कुछ भी होगा, अगर ये आपको डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिएगा 10 की पावर n अपॉन 6 वेयर n इज नेचुरल नंबर व्हाट विल बी द रिमाइंडर, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। कुछ भी हो 10 की पावर, रिमाइंडर हम लोग का क्या रहेगा, 4 रहेगा। अब इसी कॉन्सेप्ट का यूज़ करके हम लोग वाला क्वेश्चन करेंगे, और इस टाइप का क्वेश्चन ये बिल्कुल नया है क्योंकि 2023 के पेपर में क्या हुआ था, जो 2022 का पेपर था उससे थोड़ा सा कॉन्सेप्ट को आगे लिए गए थे, तो किसी ने वो कॉन्सेप्ट पढ़े ही नहीं थे तो वहाँ पे प्रॉब्लम हो गई थी। इसलिए जो नए नए कॉन्सेप्ट हैं ये कॉन्सेप्ट इसलिए सी सेट 2024 के लिए इंपॉर्टेंट है। हम लोग को कुछ तो आगे उससे पढ़ना पड़ेगा, जितना अभी तक हम लोगों ने किया है उससे थोड़ा सा आगे चलना पड़ेगा। तो 10 की पावर n अपॉन 6 रिमाइंडर 4 आता है। अब अगर हम लोग यहाँ पे देखें रिमाइंडर 4 आ रहा है एक बार में, दूसरी बार में फिर यहाँ पे ऐसे आप समझिए कि आपके पास लिखा हुआ मान लीजिए 10 की पावर 1 प्लस 10 की पावर 2 प्लस 10 की पावर 3 अपॉन 6 लिखा हो, मतलब 3 नंबर एक साथ 6 लिखा होगा। तो यहाँ पे समझिए क्या होता है, ये रिमाइंडर कितना देगा, 4 देगा, ये भी रिमाइंडर कितना देगा 4, 10 की पावर कुछ भी होगा रिमाइंडर कितना देगा, ये रिमाइंडर देगा 4, मतलब कि 10 की पावर 1 10 की पावर 2 10 की पावर 3, 3 अगर लगातार चल रहे हैं या जैसे भी चल रहे हैं, 10 की पावर 1 यहाँ पे 10 की पावर 5 आ जाए, यहाँ पे 10 की पावर 10 आ जाए, कोई मैटर कुछ नहीं मैटर करता, बस मैटर ये करता है कि 10 की पावर में होना चाहिए। तो अगर 3 नंबर है इनका रिमाइंडर कितना होगा 4 4 4, तो अगर हम लोग अब इन तीनों को ऐड कर लेंगे 4 4 4 तो कितना आ जाएगा 12 अपॉन 6 आ जाएगा, 4 4 4, क्योंकि जो रिमाइंडर अलग अलग है तो उनको ऐड करते हैं, अगर मल्टीप्लाई का साइन होता तो मल्टीप्लाई करते हैं। तो 4 4 4 4 4 8 4 12, 12 अपॉन 6 का रिमाइंडर कितना होगा, रिमाइंडर आ जाएगा हम लोग का 0।
तो पहला हम लोगों ने कॉन्सेप्ट क्या पढ़ा कि कुछ भी 10 की पावर में हो अपॉन 6 होता है तो रिमाइंडर हम लोग का 4 आता है। उसके बाद हम लोगों ने कॉन्सेप्ट पढ़ा कि 10 की पावर के 3 टर्म्स, मतलब कि 10 की पावर 1 हो, यहाँ पे 1 की आप कुछ भी हो सकता है, 5, 9, 13 कुछ भी हो सकता है। 3 अगर 10 की पावर टर्म एक साथ आ रहे हैं तो उन 3 टर्म्स को एक पास लिख लीजिए और उसको आप जब 6 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर कितना आता है, 0 आता है। कैसे आता है कि यहाँ पे कुछ भी 10 की पावर में होगा रिमाइंडर तो 4 देगा, कुछ भी 10 की पावर में होगा रिमाइंडर 4 देगा, कुछ भी 10 की पावर में होगा रिमाइंडर 4 देगा। 4 4 4 अलग अलग रिमाइंडर है, बट ये सब क्या है, सम में है, ऐड है, तो इन तीनों को ऐड करेंगे तो कितना 12 आ जाएगा। 12/6 का रिमाइंडर कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो यानी कि 3 टर्म्स का 10 की पावर के 3 टर्म्स जब 6 से डिवाइड होते हैं, सम में होते हैं, अगर 6 से डिवाइड होते हैं तो रिमाइंडर कितना देते हैं, 0 देते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे कितने 10 की पावर 11 तक है। अब 3 टर्म्स के जो रिमाइंडर होंगे वो कितने होंगे, 0 होंगे। यानी कि 10 की पावर 1 2 3 जब डिवाइड करेंगे 6 से तो रिमाइंडर 0 आ जाएगा। ऐसे ही 3 4 1 2 3 4 5 6 का रिमाइंडर कितना आएगा, 0 आएगा। 7 8 9 का रिमाइंडर कितना आएगा, 0 आएगा। अब मेरे पास बचेगा कितना, मतलब कि कितने रिमाइंडर तक, 10 की पावर 9 तक तो रिमाइंडर कितना आ जाएगा, डिवाइड करेंगे 3 टर्म्स के पेयर लेके, क्योंकि फिर आप लेंगे 10 की पावर 7 प्लस 10 की पावर 8 प्लस 10 की पावर 9 अपॉन 6 करेंगे तो कितना रिमाइंडर आ जाएगा, 0 आ जाएगा। 3 के पेयर बना लेंगे आप, इसका रिमाइंडर कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। ऐसे इसका पेयर बनेगा, इसका पेयर बनेगा, इसका रिमाइंडर कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। लास्ट में आपके पास टर्म क्या बचेगा, लास्ट में हम लोग का जो टर्म बचेगा वो कितना बचेगा, 9 के बाद क्या आता है 10 11, अब 11 के बाद तो कुछ होगा नहीं, तो यानी कि हम लोग का लास्ट का टर्म क्या बचेगा, 10 की पावर 10 प्लस 10 की पावर 11 अपॉन कितना 6। बाकी तो जितना भी होगा सब रिमाइंडर कितना दे देगा, 0 दे देगा, 0 0। तो 0 प्लस करने का कोई मतलब नहीं है। अगर हाँ 1 2 देता तो हम लोग उसको प्लस करते, क्योंकि 3 के पेयर जब 10 की पावर के बनते हैं तो वो 6 से डिवाइड होकर रिमाइंडर 0 देता है। अब इनका देखिए, अब फिर वही चीज़ 10 की पावर है अपॉन 6 करेंगे रिमाइंडर कितना दे देगा, 4 दे देगा। 10 की पावर है करेंगे तो 4 रिमाइंडर दे देगा। तो 4 प्लस 4 अपॉन 6 यानी कि 8/6। तो 8/6 का रिमाइंडर कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। सो ये हम लोग का 10 की पावर समथिंग अपॉन 6 से अगर डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर हम लोग का इसका 2 आ गया। पूरा कॉन्सेप्ट फिर से मैं बता दे रहा हूँ कि इस टाइप का अगर क्वेश्चन लिख के आ गया, अभी तो ये मैंने केवल 10 की पावर 11 तक बताया, अभी इसमें कितनी भी 10 की पावर इंक्रीज कर दे, बस आपको ये 2 कॉन्सेप्ट याद होने चाहिए कि अगर 10 की पावर n/6 करते हैं तो रिमाइंडर हम लोग का आता है 4। तो रिमाइंडर हम लोग का क्या आता है 4। पहला तो आपको ये कॉन्सेप्ट याद कर लेना है कि 10 की पावर n/4। उसके बाद यहाँ पे n क्या हो, नेचुरल नंबर। अगर n होल नंबर हो जाएगा तो 10 की पावर 0 तो रिमाइंडर तो 1 आ जाएगा, क्योंकि 10 की पावर 0 क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। 1/6 रिमाइंडर 1। तो n मेरा क्या होना चाहिए, नेचुरल नंबर होना चाहिए। नेचुरल नंबर कॉन्सेप्ट मैं पहले ही वीडियो में बता चुका हूँ कि नेचुरल नंबर क्या होते हैं, होल नंबर क्या होते हैं, प्राइम नंबर क्या होते हैं, तो वो आप देख सकते हैं। फिर आते हैं कि अब इसका तो रिमाइंडर 4 आ रहा है, मुझे यहाँ पे एक चीज़ ये पता चली कि 10 की पावर 1 हो या फिर यहाँ पे कुछ भी हो। जैसे सपोज दैट यहाँ पे ये लिखा होता है 10 की पावर 2 प्लस 10 की पावर 9 प्लस 10 की पावर 30 अपॉन लिखा होता कितना 6। अब देखिए ये रिमाइंडर कितना देगा, 4 देगा, क्योंकि 10 की पावर कुछ भी हो वो 4 देगा, 4 4 4। तो ये तीनों भी रिमाइंडर कितना देंगे, टोटल 12/6 आ जाएगा। जब 4 4 4 ऐड करेंगे कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो ये तीनों भी रिमाइंडर हम लोग का क्या देंगे, 0 देंगे। तो 10 की पावर के 3 टर्म्स जब एक साथ आएंगे और उसको 6 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 0 आएगा। अब यहाँ पे तो लाइन से नंबर है 1 2 3 4 5 6, तो 1 2 3 जब 3 टर्म्स एक साथ ऐड करेंगे 6 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना 0 आ जाएगा। अब उसके बाद फिर 3 के बाद क्या है, 4 5 6, फिर 7 8 9, ये सब रिमाइंडर 0 दे देंगे। 9 के बाद हम 10 11 12 चलते हैं, लेकिन 10 11 12 तो है नहीं, केवल 10 और 11 बचा। इन दोनों को लिखा अपॉन 6 किया, इन दोनों को लिखा और अपॉन 6 किया। अब इन दोनों को लिख के अपॉन 6 किया तो ये रिमाइंडर कितना रहेगा, 10 की पावर समथिंग अपॉन 6 कितना देता है, रिमाइंडर 4 देता है। और ये भी रिमाइंडर कितना 4 देगा। तो 4 प्लस 4 यानी कि 8/6, 8/6 का रिमाइंडर कितना आ गया, 2 आ गया। तो इसका आंसर हम लोग का कितना हो गया, 2 आंसर हो गया। नोट कर लीजिए इसको आप लोग। नोट कर लिया होगा। अब दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। अब जैसे ये वाला क्वेश्चन आ गया कि 10 की पावर 1 प्लस 10 की पावर 2 प्लस 10 की पावर 3 प्लस 10 की पावर 4 प्लस 10 की पावर 100 अपॉन 6।
इस टाइप का क्वेश्चन अगर आ गया तो कैसे करेंगे? बस हमने देखा 10/6 है, 10 की पावर कुछ भी हो वो 6 से डिवाइड होगा तो रिमाइंडर 4 देगा। अगर 3 टर्म्स एक साथ चलेंगे तो रिमाइंडर कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। यानी कि हम लोग 3 टर्म्स ले लेंगे एक साथ, इधर 3 इधर 3, तो 100 के आसपास 3 टर्म्स का कितना सम आएगा? यानी कि 99 आता है, वो 3 टर्म्स बनाएंगे। 3 के कितने टर्म्स बनाएंगे? डिवाइड कर लीजिए आप, 3 को 100 से डिवाइड कर लीजिए, 3 3 जा 9 1 0, ठीक है, 3 3 जा 9 1, यानी कि एक टर्म्स बचेगा, 33 टर्म्स बन जाएंगे। 3 के वो रिमाइंडर मेरा कितना दे देंगे? 0 दे देंगे। मेरा बचेगा कितना? 10 की पावर 100/6। अब देखिए यहाँ पे 10 की पावर 100, 10 की पावर कुछ भी हो 6 से डिवाइड होगा, रिमाइंडर कितना दे देगा? 4 दे देगा। इसका आंसर 4 हो गया। अब अगर आपने ये कॉन्सेप्ट नहीं पढ़ा होगा तो क्या आप अलग अलग सॉल्व करेंगे और उसमें आपका होगा टाइम वेस्ट, लास्ट में वो क्वेश्चन ड्रॉप करके आना पड़ेगा। इसलिए कॉन्सेप्ट इजी था तो मैंने सोचा बता दूं, क्वेश्चन आ सकता है, नोट कर लीजिए इसको भी। अभी आज की वीडियो में हम लोग जो सीसैट 2023 में यूनिट डिजिट का क्वेश्चन आया है वो भी हम लोग सॉल्व करेंगे। हम दिखा देते हैं आप लोगों को कि इसमें हम लोग स्क्वायर पढ़ेंगे यूनिट डिजिट का कॉन्सेप्ट, और यूनिट डिजिट का कॉन्सेप्ट पढ़ने के बाद हम लोग कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। देन हम लोग का जो ये क्वेश्चन आया है सीसैट 2023 में, सीसैट 2023 का क्वेश्चन है ये वाला, इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। और पूरा ये हम लोग नहीं सॉल्व, ये सब आप ही लोग सॉल्व कर लेंगे, बस एक बार इसका कॉन्सेप्ट समझ में आ जाना चाहिए, वो भी बताएंगे। पहले आज की वीडियो में जो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है वो बता दें। अब इस टाइप के क्वेश्चन आपसे सारे हो जाएंगे, 10 की पावर समथिंग/6 अगर आएगा तो वो सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। अब आते हैं नोट पे। एक नोट है जिसमें ये 3 नंबर्स हैं, इनको कहीं कॉपी पे लिख लें। इस टाइप का भी क्वेश्चन आने के चांसेस काफ़ी हैं क्योंकि इस टाइप का भी क्वेश्चन आया नहीं है। जहाँ तक आया भी इस टाइप का एक क्वेश्चन, मुझे याद नहीं आ रहा कब आया है पेपर में, लेकिन आया इस टाइप का एक क्वेश्चन। देखिएगा जब आया हो तो कमेंट में बताइएगा। तो इस टाइप का क्वेश्चन आने के काफ़ी चांस बन रहे हैं इस बार। अब इसमें क्या है, तीन चीज़ें हैं। पहली ये लाइन है, दूसरी है, थर्ड है। ऐसे तो समझ में नहीं आ रहा हो क्या कह रहा है कि इसमें कह रहा है इफ़ a की पावर n b की पावर n, यहाँ पे क्या लगा है? नेगेटिव साइन। a की पावर n माइनस b की पावर n, और ये क्या है? नेगेटिव साइन है। और n मेरा क्या है? इवन है। अगर मेरे पास a की पावर n हो माइनस b की पावर n हो और n मेरा क्या हो? इवन हो, तो जो a की पावर n और b की पावर n होता है वो डिविजिबल होता है a माइनस बी और a प्लस बी से। नहीं समझ में आया होगा क्या बोला गया। हम लोग ने एक फार्मूला पढ़ा है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू कितना होता है? a प्लस बी a माइनस बी। मीन्स ये जो फार्मूला बनता है वो इन दोनों से बनता है, a प्लस। और हम लोग कल ही पढ़ रहे थे वीडियो में, कल की जो वीडियो अपलोड हुई है उसमें हम लोगों ने पढ़ा है, जो अभी पहले की वीडियो अपलोड हुई है, कि जो भी किसी के मल्टीप्लाई से बनता है, जैसे इन दोनों के मल्टीप्लाई से ये बन रहा है तो ये नंबर इससे भी डिविजिबल होगा, इससे भी डिविजिबल होगा। तो ये मेरा क्या है? a की पावर n और n मेरा क्या है? इवन है। सो बस यहीं से ये कॉन्सेप्ट बनता है कि a की पावर n माइनस b की पावर n और n मेरा क्या हो? इवन हो। तो जो नंबर होता है वो डिविजिबल होता है a माइनस बी से और a प्लस बी से। अब जो a माइनस बी a प्लस बी होंगे उनके जो फैक्टर होंगे उनसे भी वो नंबर डिविजिबल होगा। अभी क्वेश्चन करेंगे तभी समझ में आएगा कैसे इसका यूज करना है। ये तो पहला हो गया। फिर क्या होता है? इफ़ a की पावर n माइनस b की पावर n, अब की बार n क्या है? ऑड है, तो मेरा ये डिविजिबल होता है किससे? डिवाइड्स बाई a माइनस बी। डिविजिबल होता है a माइनस बी। कैसे? हम लोगों ने ये फार्मूला पढ़ा है a क्यूब माइनस बी क्यूब। ये क्या होता है? a माइनस बी a स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। अब देखिए ये नंबर इसका तो कोई वो ही नहीं बनेगा, मेन तो हम लोग का ये है, यानी ये नंबर इन दोनों से ही डिविजिबल होगा, बट मेन तो हम लोग को इसको लेकर चलना है, a माइनस बी से होगा, और जो a माइनस बी के फैक्टर बनेंगे उससे भी नंबर डिविजिबल होगा। ऐसे ही सेम इफ a की पावर n प्लस b की पावर n ऑड होता है, यानी कि a क्यूब प्लस बी क्यूब। इसका फॉर्मूला क्या होता है हम लोग का? a प्लस बी होता है a स्क्वायर माइनस ए बी प्लस का बी स्क्वायर। अब ये किससे डिविजिबल होता है? a प्लस बी से डिविजिबल होता है। ये तीन कॉन्सेप्ट है, इस पर भी जो क्वेश्चन आए हैं वो हम लोग सॉल्व करेंगे। कैसे आ सकते हैं क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन आया भी है, मुझे ये नहीं पता कि किस सन में आया है, चेक कर लीजिएगा, नोट कर लीजिए कॉन्सेप्ट, फिर उसके बाद बताता हूँ।
अब देखिए जैसे यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया 23 की पावर 10 माइनस 1024 नॉट डिविजिबल बाई, मतलब इनमें से किससे वो डिविजिबल नहीं हो रहा है, इस टाइप का क्वेश्चन पूछा गया है। अब ये पूछा गया 23 की पावर 10 माइनस 1024 नॉट डिविजिबल, मतलब 3 नंबर से वो डिविजिबल हो रहा होगा, 1 नंबर से वो डिविजिबल नहीं हो रहा होगा, वही नंबर मुझे बताना है कि वो नंबर क्या होगा। सो अब देखिए यहाँ पे 23 की पावर 10 तो ठीक है, 1024 अब क्या करें, इसको सॉल्व करें, 23 की पावर 10 निकालें 1024 निकालें, तो अब नहीं अगर कॉन्सेप्ट पता होगा तो ये क्वेश्चन छोड़ के ही आना पड़ेगा। तो कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि 23 की पावर 10 तो ठीक है, बट आप जो 1024 लिखा है उसको हम लोग क्या लिख सकते हैं 2 की पावर 10, जो हम लोग की 2 की पावर 10 की वैल्यू होती है वो 1024 ही होती है। 2 की पावर 10 की वैल्यू क्या होती है हम लोग की 1024 होती है, ये वैल्यू किसकी होती है 2 की पावर 10 की। ठीक, अब देखिए यहाँ पे वही वाला कॉन्सेप्ट बन गया क्या, a की पावर n माइनस b की पावर n। अब देखिए यहाँ पे a की पावर n b की पावर, ये मेरा क्या हो गया a हो गया, ये मेरा क्या हो गया b हो गया। अब हमें देखना है n ऑड है या n इवन है, n क्या है इवन है, n मेरा क्या है n ये होता है, ये मेरा n होता है, अब ये मेरा n क्या है इवन है। तो हम लोग ने क्या पढ़ा, अभी हम लोग ने जस्ट पहले कॉन्सेप्ट में पढ़ा कि a की पावर n, हम फिर से मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ a की पावर n माइनस b की पावर n और मेरा n क्या हो इवन हो। सो मेरा ये किससे डिवाइड होता है a माइनस बी से भी होता है और a प्लस बी से भी होता है, क्योंकि इनका इन दोनों से डिविजिबल होता है, डिविजिबल होता है। अब यहाँ पे ये a है ये b है, यानी कि जो ये नंबर है वो किससे डिविजिबल होगा a माइनस बी, यानी कि a माइनस बी की वैल्यू कितनी रहेगी 23 माइनस 2 और a प्लस बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी 23 प्लस 2, यानी कि जो ये नंबर बनेगा ये वाला पूरा नंबर बनेगा वो इससे भी डिविजिबल होगा और इससे भी डिविजिबल होगा। अब इसकी वैल्यू कितनी होगी, इसकी वैल्यू होगी 21, इसकी वैल्यू कितनी होगी 25, मीन्स ये नंबर 21 से डिविजिबल होगा और ये नंबर 25 से भी डिविजिबल होगा। बट 21 और 25 कोई प्राइम नंबर तो है नहीं, यानी कि इसके फैक्टर भी हम लोग कर सकते हैं। तो 21 के फैक्टर क्या क्या हो सकते हैं, 1 हो सकता है, 3 हो सकता है, 7 हो सकता है और 21 खुद हो सकता है, मतलब कि पूरा 21, यानी कि इसके फैक्टर क्या 1 3 7 21, ये 4 नंबर इसके फैक्टर हैं, या फिर इसको हटा दीजिए तो पूरा नंबर है ही खुद ही 21, तो 1 3 7 1 3 7 इसके फैक्टर, यानी कि इन तीनों को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये ही 21 नंबर आ जाएगा। ऐसे 25 को हम लोग क्या लिख सकते हैं 5 क्रॉस 5, यानी कि इसके जो फैक्टर होंगे 5, यानी कि जो ये मेरा पूरा नंबर है, मीन्स ये जो पूरा नंबर है मेरा 23 की पावर 10 माइनस 1024, ये पूरा पूरा किससे डिविजिबल होगा 21 25 से, क्यों, क्योंकि a की पावर n माइनस b की पावर n, a माइनस बी a प्लस बी लिखे दे रहे हैं यहाँ पे a माइनस बी और ये मेरा a प्लस बी है। अब इसकी वैल्यू क्या आ गई 21 आ गई, इसकी वैल्यू कितनी 25, बट 21 को हम लोग 1 3 7 लिख सकते हैं और 25 को 5 5 लिख सकते हैं। तो पूरा नंबर किससे डिविजिबल होगा 3 से भी होगा, 7 से भी होगा, 5 से भी होगा। तो देखिए 3 भी है, 7 भी है, 5 भी है, बट यहाँ पे कहीं हम लोग का 4 नहीं मिल रहा है, तो यानी कि ये नंबर किससे नहीं डिविजिबल होगा 4 से डिविजिबल नहीं होगा। समझ में आ गया होगा कि वो कॉन्सेप्ट का यूज कैसे करते हैं जो हम लोगों ने अभी पढ़ा। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन इसके बाद वाला देखते हैं, उसमें थोड़ा सा और क्लियर होगा वो कॉन्सेप्ट जो अभी हमने पढ़ा है, नोट कर लीजिए इसको। अब जैसे वाला क्वेश्चन है 3 की पावर 41 प्लस 7 की पावर 82 नॉट डिविजिबल बाई। अब ये क्वेश्चन आया है पेपर में, 3 की पावर 41 प्लस 7 की पावर 82 नॉट डिविजिबल बाई, ये किससे नहीं डिविजिबल होगा। अब फिर वही हमने लिखा कि अब तो यहाँ पे देखिए 3 की पावर 141 और 7 की पावर 82 लिखा है, ये तो फंसाने वाला है कि यहाँ पे वैल्यू क्या होनी चाहिए सेम होनी चाहिए, यहाँ पे वैल्यू कितनी होनी चाहिए सेम होनी चाहिए, तभी तो क्वेश्चन सॉल्व होगा, बट यहाँ पे तो सेम नहीं है। तो क्या है 3 की पावर 41 प्लस 7 की पावर 82, ये तो है, बट हमें पता है कि 82 का अगर हम 2 से डिवाइड करें तो 41 आता है, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं 3 की पावर 41 प्लस 7 की पावर 2 की पावर 41, यानी कि अगर यहाँ से 2 इसको क्या लिख ले, इसको हमने लिख लिया 2 इंटू 41 और एक 2 इधर दे दिया तो ये 41 ही बचा। अब दोनों की पावर सेम हो गई, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं 3 की पावर 41 प्लस 7 यानी कितना 7 की पावर 4 का मतलब 49 की पावर कितना 41, ये बचा। अब देखिए वही सेम क्वेश्चन आ गया 41 सेम पावर है, यानी कि कितना a की पावर n प्लस b की पावर n। अब यहाँ पे n मेरा कैसा है a ये है और b मेरा ये है और n मेरा क्या है ये है और n मेरा क्या है ऑड है।
और जब हमने ये वाला कॉन्सेप्ट पढ़ा a की पावर n प्लस b की पावर n, जब ऐसा होता है a की पावर n प्लस b की पावर n, जब ऐसा होता है तो n अगर मेरा ऑड होता है तो ये मेरा किससे डिविजिबल होता है, a प्लस b से ही मेरा ओनली नंबर डिविजिबल होता है। अभी कॉन्सेप्ट पीछे पढ़ा है, एक बार चेक कर लीजिए, यही आ रहा होगा। यानी कि ये नंबर किससे डिविजिबल होगा, ये नंबर पूरा किससे डिविजिबल, a प्लस बी से। a की वैल्यू कितनी है 3 है, b की वैल्यू कितनी है 49। तो अब इन दोनों का अगर हम लोग सम करेंगे कितना आ जाएगा 52 आ जाएगा। यानी कि ये पूरा नंबर 52 से डिविजिबल है, बट 52 तो यहाँ पे है ही नहीं, तो 52 के फैक्टर करेंगे। 52 के फैक्टर क्या क्या हो सकते हैं, 1, और 52 को क्या लिख सकते हैं 13, 26, 2 और कितना 4, क्योंकि क्या होता है 52 इक्वल टू कितना होता है, 52 इक्वल टू 13 इंटू 4 होता है, और 52 इक्वल टू कितना होता है 26 इंटू 2 होता है। तो वही हमने लिख लिया, 4 भी आ गया, 26 भी आ गया, 2 भी आ गया, 13 भी आ गया, 1 तो होता ही है। यानी कि इनके अलावा जो नंबर होगा, इनके अलावा जो नंबर होगा उससे ये नंबर डिविजिबल नहीं होगा। अब देखिए 3 है, 4 है, 13 है, 26 है, बट 3 नहीं है, तो यानी कि नंबर किससे डिविजिबल नहीं होगा, 3 से डिविजिबल नहीं होगा। नोट कर लीजिए। ये नंबर किससे डिविजिबल नहीं होगा, 3 से डिविजिबल नहीं होगा। अब इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे यूनिट डिजिट का कॉन्सेप्ट, और यूनिट डिजिट के कॉन्सेप्ट सीसैट 2023 में सीधा एक क्वेश्चन आया है, और वो कॉन्सेप्ट पूरा पढ़ लेंगे तो वो क्वेश्चन आप लोगों से खुद ही अपने आप से हो जाएगा। तो इसके बाद जस्ट यूनिट डिजिट का कॉन्सेप्ट यूज़ करते हैं, और उसके अलावा जो उससे थोड़ा सा हम लोग एक स्टेप आगे चल के उसके थोड़े से लेंथी मीन्स थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चंस के सॉल्व करेंगे यूनिट डिजिट के, जिससे अगर थोड़ा सा आगे पूछा जाए तो हम लोग उस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकें। तो नोट कर लीजिए। अब यूनिट डिजिट हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए यूनिट डिजिट स्टार्ट करने में सबसे पहले ही हम लोग का आ गया कि 0156, ये क्या लिखा है, मीन्स कहने का मतलब है किसी की भी पावर में 0 आ जाए, 1 आ जाए, 5 आ जाए लास्ट में, मतलब कुछ भी वैल्यू लिखी हो, एक पूरा पेयर होता है, इन चारों का पेयर एक है। मीन्स कहने का ये है कि किसी की भी पावर में लास्ट में 0 आ जाए, किसी की भी पावर में लास्ट में 1 आ जाए, किसी की भी पावर में लास्ट में 5 आ जाए, किसी की भी पावर में लास्ट में 6 आ जाए। पावर कुछ भी हो, XYZ कुछ भी हो, ABC कुछ भी हो, ABC हो, कोई भी वैल्यू हो, मैटर नहीं करता है XYZ, ठीक है, बट वो नंबर हो, ये नहीं 1/2 लिख दिया, 0.5 लिख दिया, एक प्रॉपर कोई भी वैल्यू हो, ABC XYZ ABC, और उसमें क्या आ रहा हो, 0 आ रहा हो, 1 आ रहा हो, 5 आ रहा हो या 6 आ रहा हो, इसलिए इन चार का पेयर एक साथ बनाया 0 1 5 6। 0 1 5 6 का एक पेयर होता है। इन चारों का जो यूनिट डिजिट का मेथड होता है निकालने का वो सेम होता है। तो वो मेथड क्या होता है कि किसी की, अब देखिए किसी की भी पावर में 0 आ रहा होगा, 0 की पावर में कुछ भी आ रहा हो, 9 10, तो उसके लास्ट में हमेशा क्या आएगा, 0 ही आएगा। 1 की पावर में कुछ भी लिखा हो, उसके लास्ट में हमेशा क्या आएगा, 1 ही आएगा। यानी कि जो यूनिट डिजिट मीन्स लास्ट की डिजिट वो 1 ही आएगी। 5 की पावर में कुछ भी हो, इवन हो, ऑड हो, कुछ भी हो, लास्ट की डिजिट क्या आएगी, 5 ही आएगी। आप देख सकते हैं 5 की पावर 1, 5 की पावर 2, 5 की पावर 3, 125, 5 की पावर 4, 625, 5। 6 की पावर में कुछ भी लिखा हो, उसके लास्ट की डिजिट 6 आएगी। तो मीन्स कहने का ये मतलब है कि 0 1 5 6, 0 शुरुआत का 0 1 फिर 5 6, इन चारों में पावर कुछ भी हो वही डिजिट आ जाती है जो उसके लास्ट में होती है। जैसे 0 होगी तो 0 आएगी, 1 होगी तो 1 आएगी, 5 होगी तो 5 आएगी, 6 होगी तो 6 आएगी। तो इसका तो बड़ा ईजी होता है, और इससे क्वेश्चन आएंगे तो सिंपल वो देख के ही आंसर टिक हो जाएगा। 5 होगी तो 5 लगा देंगे, 6 होगी 6। बट जो क्वेश्चन आते हैं वो अब जो पढ़ेंगे उस पर बेस आते हैं, 2 3 7 8, और 2 पे ही इस साल क्वेश्चन आया है 2023 में। तो 3 और 7 8 इन चारों का एक रूल होता है। अब उन चारों के रूल को हम लोग पढ़ेंगे। अब यहाँ पे आता है 2 3 7 8, इन चारों का रूल एक होता है। किसी एक का भी रूल अगर हम लोग समझ गए, 2 का, 3 का, 7 का या 8 का, तो हम लोग के जो एक का भी रूल समझ के हम लोग के चारों उसी रूल पे बेस हैं। तो वो रूल हम लोग पढ़ते हैं। देखिए क्या होता है कि हम लोग लिखें 2 की पावर 1,
अगर हम लोग लिखें 2 की पावर 1 तो हम लोग का कितना होता है 2 होता है। अगर हम लोग लिखें 2 की पावर 2 तो कितना होता है 4 होता है। अगर हम लोग के 2 की पावर 3 तो कितना होता है 8 आता है। 2 की पावर 4 लिखें तो कितना आता है 16 आता है। 2 की पावर 5 लिखें तो कितना आ जाता है 32 आ जाता है। 2 की पावर 6 लिखें तो कितना आ जाता है 64 आ जाता है। 2 की पावर 7 लिखें कितना आ जाता है 128 आ जाता है। 2 की पावर 8 लिखें कितना आ जाता है 256 आ जाता है। यहाँ पे हम लोगों ने एक पैटर्न ऑब्जर्व किया। क्या ऑब्जर्व किया कि यही मेरी यूनिट डिजिट होती है, यही तो यूनिट डिजिट होती है, मीन्स जो लास्ट की डिजिट होती है वही तो यूनिट डिजिट होती है। तो पैटर्न हम लोगों ने ये ऑब्जर्व किया कि 4 के बाद, यानी कि इस 4 के बाद जो यूनिट डिजिट है वो अपने आप को रिपीट करती है। जैसे कैसे 2 की पावर 1 2 होता है और 2 की पावर 5 भी 2 आता है। अब हमें इससे नहीं मतलब, ये कुछ भी है, हमें इससे नहीं मतलब है, इनसे नहीं मतलब है, मुझे यूनिट डिजिट से मतलब है। सो यहाँ पे भी 2 आ रहा है, फिर 2 की 4 होती है, 6 की भी 4 होती है, 2 की पावर 7 की 8 होती है और 2 की पावर 8 की भी, 2 की पावर 3 की भी 8 होती है, 2 की पावर 8 की से। अब अगर हम लोग इसके बाद 2 की पावर 9 में जाएंगे तो कितना आ जाएगा 5 1 2 आ जाएगा। फिर 4 के बाद फिर रिपीट हुआ, 4 के बाद फिर वही आने लगा। तो यानी कि यहाँ से हम लोग को समझ में आया कि 4 के बाद जो पैटर्न होता है वो अपने आप को रिपीट करता है। तो यानी कि 2 3 7 8, अभी हम लोग 2 की देखें तो 2 की मतलब कि जो पैटर्न होता है 4 के बाद रिपीट होता है, तो 2 की पावर की साइकिल क्या होती है, 2 की पावर की साइकिल क्या होती है 4 होती है। 4 के बाद क्या होता है रिपीट होने लगता है। ये नोट कर लीजिए आप लोग, फिर उसके बाद बताते हैं इसको कैसे आगे करना है। तो यानी कि जो भी होगा 2 की पावर की साइक्लिसिटी क्या होती है 4 होती है। अब हमें यहाँ पे करना है कि 2 की पावर में कुछ भी लिखा हो, 2 की पावर में कुछ भी हो, 2 की पावर में कुछ भी हो, कुछ भी हो 4 से डिवाइड कर देंगे, पावर को 4 से डिवाइड कर देंगे। पावर को 2 की पावर में कुछ भी होगा, पावर को किससे डिवाइड करेंगे, पावर को 4 से डिवाइड करेंगे। डिवाइड द पावर विद 4, मतलब कि 2 की पावर में कुछ भी लिखा, अभी क्वेश्चन करेंगे तब समझ में आएगा ज़्यादा। 2 की पावर में कुछ भी लिखा हो उसको हम लोग किससे डिवाइड कर देंगे, 4 से डिवाइड कर देंगे। ठीक, डिवाइड पावर ऑफ 2 विद 4। अब 4 से डिवाइड करेंगे, 4 से डिवाइड करने का रूल क्या होता है, लास्ट के 2 डिजिट को डिवाइड करना होता है, वही 4 का डिविजिबिलिटी रूल होता है। डिविजिबिलिटी रूल अभी नहीं पढ़ा है, लेकिन उसमें कुछ नहीं है कि 2 में क्या देखते हैं इवन नंबर हो, 4 में क्या देखते हैं लास्ट की 2 डिजिट को 4 से डिवाइड करेंगे, जो रिमाइंडर आ जाए। अगर रिमाइंडर 1 आएगा, क्योंकि यहाँ पे क्या है 1 है, तो अगर रिमाइंडर 1 आएगा तो लास्ट डिजिट कितनी होगी हम लोग की 2 होगी। यहाँ पे 2 है, रिमाइंडर 2 आएगा तो लास्ट डिजिट कितनी होगी 4 होगी। रिमाइंडर 3 आएगा तो लास्ट डिजिट कितनी होगी 3 होगी। और रिमाइंडर 4, अच्छा बताइए जब हम लोग 4 से 4 को ही डिवाइड कर देंगे तो रिमाइंडर 4 तो आएगा नहीं, तो यहाँ पे रिमाइंडर कितना आएगा 0 आएगा। अगर रिमाइंडर हम लोग का इतना आएगा 0 आएगा तो लास्ट की डिजिट कितनी होगी हम लोग की 6। मीन्स जो नंबर होगा पूरा डिविजिबल हो जाएगा, मीन्स जो पावर होगी वो पूरी 4 से डिवाइड हो जाएगी, तो रिमाइंडर कितना आ जाएगा 0 आ जाएगा। और जब ऐसा केस बनेगा तो हम लोग का यूनिट डिजिट कितनी हो जाएगी 6 हो जाएगी। अगर 3 रिमाइंडर आएगा तो 8 हो जाएगी, 2 रिमाइंडर आएगा 4 हो जाएगी, 1 रिमाइंडर आएगा तो 2 हो जाएगी। ये नोट कर लीजिए, फिर भी बताते हैं कैसे इस क्वेश्चन को हम लोग आगे सॉल्व करेंगे, और फिर जो CSAT में क्वेश्चन है वो भी हम लोग सॉल्व करते हैं। मीन्स जो पावर में कुछ भी होगा उसको हम लोग 4 से डिवाइड करेंगे। जो रिमाइंडर, अगर रिमाइंडर ये जरूर लिख लीजिएगा, रिमाइंडर 1 आएगा तो 2 होगी यूनिट डिजिट, रिमाइंडर 2 आएगा तो 4 होगी, रिमाइंडर 3 आएगा तो 8 होगी, रिमाइंडर 4 नहीं आएगा क्योंकि जब 4 से ही 4 को डिवाइड करो तो रिमाइंडर कितना आएगा 0 आएगा, तो यूनिट डिजिट कितनी होगी 6 होगी। ठीक, ये नोट कर लीजिए। अब इसके बाद देखते हैं 3 और 7 और 8 की, फिर हम लोग उस पर क्वेश्चन जो आए हैं वो करते हैं। पहले एक बार कॉन्सेप्ट समझ लें, फिर क्वेश्चन करने में ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो नोट हो गया होगा।
सिंपल। अगर हम लोग यहाँ पे देखें 3 का, 3 की पावर 1 कितना होता है? 3 होता है। 3 की पावर 2 कितना होता है? 9 होता है। 3 की पावर 3 कितना होता है? 27 होता है। 3 की पावर 4 कितना होता है? 81 होता है। और 3 की पावर 5 कितना होता है? 243 होता है। अब देखिए वही चीज़ रिपीट होने लगी, यानी कि इसकी भी साइक्लिसिटी कितनी होती है? साइक्लिसिटी कितनी होती है? 4 होती है। 3 की भी, 2 की भी 4 होती है, 3 की 4 होती है। मीन्स पावर को 4 से डिवाइड करेंगे। पावर जो भी होगी उसको 4 से डिवाइड करेंगे। 3 की पावर में कुछ भी लिखा होगा, अगर रिमाइंडर 1 आएगा, क्योंकि यहाँ पे 1 है, रिमाइंडर 1 आएगा तो यूनिट डिजिट क्या होगी? 3 होगी। रिमाइंडर 1 आएगा, रिमाइंडर 2 आएगा, रिमाइंडर 2 आएगा, रिमाइंडर 2 आएगा तो यूनिट, क्योंकि यहाँ पे 2 है तो रिमाइंडर 2, रिमाइंडर 3 आएगा तो यूनिट डिजिट कितनी होगी? 3 होगी। और रिमाइंडर 4 आएगा। अच्छा रिमाइंडर 4 आएगा क्या? जब हम 4 को 4 से डिवाइड करेंगे, मान लीजिए यहाँ पे 24 लिखा हो, 24 को 4 से डिवाइड कर रहे हैं तो 4 तो रिमाइंडर आएगा नहीं, रिमाइंडर कितना आएगा? 0 आएगा। अगर रिमाइंडर हम लोग का 0 आएगा तो ये नंबर पूरा लास्ट की यूनिट डिजिट कितनी होगी? 1, क्योंकि हमें इससे लास्ट की डिजिट से ही मतलब है। ये भी समझ में आएगा होगा। बाकी अगर हम लोग इसके बाद देखेंगे 3 की पावर 6 कितना हो जाएगा? 729 हो जाएगा। तो उससे कोई मतलब नहीं, वही चीज़ रिपीट हो रही है आपस में, साइक्लिसिटी 4 की आ रही है। ऐसे ही 7 की भी होगी, ऐसे ही 8 की भी होगी। लिखवा देते हैं, नोट कर लीजिए पहले उसको। पावर को 4 से डिवाइड करेंगे, जो भी 3 की पावर में जो भी होगा उसको 4 से डिवाइड करेंगे, जो पावर में वैल्यू आएगी रिमाइंडर में उसी हिसाब से हम लोग का ये आंसर हो जाएगा। नोट कर लीजिए। अब ऐसे ही हम लोग का 7 का होगा। 7 का क्या होगा? 7 और 8 का दोनों का साथ में लिखवा दे रहे हैं, नोट कर लीजिएगा। फिर हम लोग क्वेश्चन पे चलेंगे। 1 2 4 और 9 का और बचेगा। पूरे जितने भी 0 से लेके 9 तक कोई भी डिजिट आएगी तो उसकी यूनिट डिजिट बड़ी आराम से निकाल सकते हैं। तो 7 का क्या होता है? अगर हम लोग 7 की पावर 1 लिखेंगे तो कितना? 7 आ जाएगा। 7 की पावर 2 लिखेंगे 49 आ जाएगा। 7 की पावर 3 लिखेंगे कितना आ जाएगा? 3 आएगा। बाकी उसके बाद जो भी 2 नंबर आएंगे वो लिख लीजिएगा, 343 आएगा। 7 की पावर 4 कितना आ जाएगा? 2401 आ जाएगा। और 7 की पावर 5 कितना आ जाएगा? 7 आएगा, क्योंकि 7 को इससे मल्टीप्लाई 7, बाकी मल्टीप्लाई करके देख लेंगे तो इसकी भी साइक्लिसिटी कितनी हो जाएगी? 4 हो जाएगी। उसके बाद फिर नंबर रिपीट होने लेंगे। ऐसे ही 8 का भी देखेंगे। 8 की पावर 1 कितना आ जाएगा? 8 आ जाएगा। 8 की पावर 2 कितना आ जाएगा? 64 आ जाएगा, यानी कि 4 आ जाएगा। लास्ट की डिजिट 8 की पावर 3 आ जाएगा, 2 आ जाएगी, 512 होता है। 8 की पावर 4 कितना होता है? 6 आ जाएगी। और 8 की पावर 5 में कितना आ जाएगा? 8 आ जाएगा। 8 की पावर 6 में कितना आ जाएगा? बाकी कुछ भी नंबर होगा, मैं तो लास्ट की डिजिट से मतलब है। 8 की पावर 6 में कितना होगा? 4 आ जाएगा। ठीक है। सो यहाँ पे भी देखेंगे कि रिपीट होने लगी, यानी कि इसकी भी साइक्लिसिटी कितनी होती है? 4 होती है। 4 साइक्लिसिटी होती है। तो यानी कि हम लोग को क्या करना पड़ेगा? जो भी नंबर होगा उसको, उसकी पावर को किससे डिवाइड करना पड़ेगा? 4 से डिवाइड करना पड़ेगा। ठीक, यानी कि कोई भी नंबर होगा उसकी पावर को हम लोग किससे डिवाइड कर देंगे? 4 से डिवाइड कर देंगे तो उसकी साइक्लिसिटी हम लोग को पता चल जाएगी। 2 3 7 8। ठीक, यानी कि हम लोग ने अभी पहले सबसे पहले किसका पढ़ा? 0 1 5 6। उनमें क्लास में कुछ भी हो, अगर 0 1 5 6 से पावर कुछ भी हो तो वही नंबर आ जाता है। फिर हम लोगों ने किसका पढ़ा? 2 3 7 8। 2 3 7 8 में क्या होता है कि साइक्लिसिटी 4 होती है 2 3 7 8 की। तो जो भी पावर होगी उसको हम लोग 4 से डिवाइड करेंगे। जो रिमाइंडर आएगा, रिमाइंडर 1 आएगा तो 2 की पावर 1, रिमाइंडर 2 आएगा तो 2 की पावर 2, रिमाइंडर 3 आएगा 2 की पावर 3। अगर रिमाइंडर हम लोग का 0 आ जाएगा तो 2 की पावर 4 की जो वैल्यू होगी वही हो जाएगी। अब 3 7 8 सेम उसी पे मेथड पे वर्क करते हैं। अब हम लोग चलते हैं कि जो 2 बचे हैं 4 और 9 उन पे देखते हैं। अब हम लोग के बचे 4 और 9। देखो 4 और 9 के बड़े इजी होते हैं। कैसे? अगर हम लोग 4 की पावर 1 लिखें तो कितना आ जाएगा? 4 आ जाएगा। 4 की पावर 2 लिखें कितना आ जाएगा? 16 आ जाएगा। 4 की पावर 3 लिखेंगे कितना आ जाएगा? 64 आ जाएगा। 4 की पावर 4 लिखेंगे कितना आ जाएगा? 256 आ जाएगा। ठीक, 4 की पावर 4 कितना आ जाएगा? 256। यानी कि हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि 4 6 4 6 यही हो रहा है। तो अगर 4 की पावर ऑड है, 4 की पावर क्या है? ऑड है, तो यूनिट डिजिट कितनी आती है? 4 आती है। अगर 4 की पावर इवन है
तो यूनिट डिजिट कितनी आती है, 6 आती है। देखिए यहाँ पे ऑड है, इवन है, ऑड है 4 आ गई, इवन है तो 6 आ गई। ऐसे ही 9 का होता है। 9 में क्या होता है, 9 की पावर 1 9 होता है, 9 की पावर 2 81 होता है, 9 की पावर 3 कितना होता है 729 होता है, 9 की पावर 4 कितना होता है 6 आएगा, सॉरी 1 आएगा लास्ट में और बाकी कुछ भी वैल्यू होगी। तो यानी कि अगर 9 की पावर ऑड है तो यूनिट डिजिट कितनी आ जाएगी हम लोग की, 9 आ जाएगी। 9 की पावर ऑड है तो यूनिट डिजिट 9 आ जाएगी। और 9 की पावर अगर मेरा क्या है, इवन है, तो यूनिट डिजिट मेरी कितनी आ जाएगी, 9 की पावर इवन है तो मेरी यूनिट डिजिट कितनी आ जाएगी, 1 आ जाएगी। बस ये हम लोग का यूनिट डिजिट का पूरा कॉन्सेप्ट कंप्लीट हो गया। अब इस पर हम लोग क्वेश्चन देखेंगे और जो CSAT 2023 में क्वेश्चन है वो करेंगे, वो आराम से सॉल्व होगा। नोट कर लीजिए इसको भी, फिर करते हैं क्वेश्चन। तो नोट हो गया होगा, क्वेश्चन पे चलते हैं। अब देखिए कि पहला ही क्वेश्चन ही आ गया। अब ये वाला जो CSAT 2023 का क्वेश्चन है तो अभी करेंगे, इसके जस्ट बाद है। पहले थोड़ा का क्वेश्चन और करते हैं दूसरे टाइप के, कि मान लीजिए क्वेश्चन आपका दिया है 5 की पावर सॉरी क्वेश्चन दिया है। अब हम लोग का पूरा कॉन्सेप्ट हो गया है, अब हम लोग क्वेश्चन करते हैं। 5 की पावर 25 की पावर 3 व्हाट इज यूनिट डिजिट। यूनिट डिजिट क्या होगा, व्हाट विल बी यूनिट डिजिट या व्हाट इज यूनिट डिजिट। अब ये क्वेश्चन लिखा है तो इसमें देख के अगर किसी ने यहाँ पे कुछ और भी बढ़ा दे 31 लिख दे सपोज दैट, तो क्वेश्चन में आंसर क्या होगा इसका। हमने जैसे देखा 5 तो हमें बस याद है 0 1 5 6 पावर कुछ भी हो, यूनिट डिजिट क्या होती है 5 होती है। तो इसका आंसर 5 आ जाएगा। कुछ नहीं देखना है, केवल 5 0 1 5 6 2 3 7 8 और 4 9 चार दो के रूल पढ़ाए हैं, 4 का 1 4 का 1 2 का 1, तो सारे उसमें आ गए। तो यूनिट डिजिट की कितनी हो जाएगी 5 हो जाएगी। ठीक, अब जैसे अगला क्वेश्चन देखें, अगर हमने पास लिखा हो 6 की पावर 36 की पावर 36 की पावर 36, ऐसा क्वेश्चन लिखा हो और पूछे हमसे यूनिट डिजिट बतानी है। अब जिसने कॉन्सेप्ट नहीं पढ़ा है और क्वेश्चन नहीं किए वो तो इस क्वेश्चन को ही देख के ड्रॉप कर देगा, नहीं करना है। बट अगर कॉन्सेप्ट थोड़ा सा पढ़ा है कि अगर हमने देखा है कि 0 1 5 6 में कुछ भी पावर हो, यूनिट डिजिट वही नंबर हो जाता है, यानी कि इसकी यूनिट डिजिट कितनी हो जाएगी 6 हो जाएगी यूनिट डिजिट। यानी कि 0 1 5 6 कुछ भी क्वेश्चन आ जाए, जैसे मान लीजिए आपको दे दें x y z a b 1 की पावर a b c d e, तो इसका यूनिट डिजिट कितनी हो जाएगी 1 हो जाएगी, क्योंकि 1 है। 0 1 5 6 में कुछ भी होगा यूनिट डिजिट वही हो जाएगी। तो ये भी हो गया। ठीक, अब आते हैं हम लोग आगे क्वेश्चन पे चलते हैं दूसरे टाइप के। अब जैसे मान लीजिए अब वही 2 3 7 8 इनकी जो हम लोगों ने साइक्लिसिटी वाला पढ़ा है उसका कैसे यूज करेंगे वो देखते हैं। अब यहाँ पे पूछा गया 62 की पावर 151, इसके में क्या होता है यूनिट डिजिट बतानी है। किसकी 62 की पावर 151 की यूनिट डिजिट हम लोग को बतानी है। तो वो कैसे होगी 62 की पावर 151 की यूनिट डिजिट कैसे निकालेंगे। तो हमने बोला कि यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया था कि इसकी साइक्लिसिटी कितनी होती है 4 होती है, मतलब कि हर पावर 4 के बाद वही नंबर रिपीट कर, मतलब कि वो पावर की जो यूनिट डिजिट की वैल्यू रिपीट होती है किसके बाद पावर 4 के बाद। तो जो भी पावर होगी वहीं पे हम लोगों ने लिखा था जो भी पावर होगी उसको किससे डिवाइड करेंगे 4 से, यानी कि 151 को किससे डिवाइड करेंगे 4 से, और जो रिमाइंडर है उस हिसाब से हम लोग कर लेंगे। अब अगर जिसको डिविजिबिलिटी रूल आता है तो ये पता होना चाहिए कि 2 4 और 8 का डिविजिबिलिटी रूल सेम होता है, बट क्या होता है 2 में क्या होता है 2 की पावर 1 होता है, इसका लोग क्या होता है 2 की पावर 2 होता है, इसका लोग क्या होता है 2 की पावर 3 होता है। तो इसमें लास्ट की 1 डिजिट देखते हैं, इसमें लास्ट की 2 डिजिट को डिवाइड कर देते हैं, इसमें लास्ट की 3 डिजिट को, जो भी रिमाइंडर आता है वही होता है। यानी कि इसके लास्ट की 2 डिजिट को अगर हम लोग 4 से डिवाइड करेंगे जो भी रिमाइंडर आएगा वही पूरी टोटल नंबर का रिमाइंडर होगा। तो 51 को 4 से डिवाइड करें तो कितना रिमाइंडर आएगा, 4 से 51 को डिवाइड करिए
तो 4 1 जा 4, 1 आ गया 4 2 जा 8, यानी कि रिमाइंडर कितना आ गया 3 आ गया। सो यहाँ पे हमें कितना मिला रिमाइंडर कितना मिला 3 मिला। अब रिमाइंडर 3 का मतलब क्या है कि 2 की पावर 3, रिमाइंडर 3 का मतलब क्या है, हमें इससे मतलब नहीं है, हमें इससे मतलब 2 की पावर 3, इसका यूनिट डिजिट कितनी होती है 8 होती है, 2 की पावर 3 की वैल्यू कितनी होती है 8। अगर रिमाइंडर 2 मिलता तो हम लोग क्या लिखते 2 की पावर 2 लिख देते तो 4 आ जाती। रिमाइंडर 1 मिलता तो 2 की पावर 1 लिख देते। अगर रिमाइंडर हम लोग को 0 मिलता तो हम लोग क्या लिखते 2 की पावर 4 लिखते, क्योंकि रिमाइंडर 0 मतलब क्या पूरा नंबर डिवाइड हो रहा है। वहाँ पे उन्होंने लिखा था ये रिमाइंडर 0 का मतलब होता है 2 की पावर 4 पूरा। तो यानी कि ये रिमाइंडर मिला तो 2 की पावर 3 की वैल्यू कितनी हो गई 8 हो गई। तो ये हम लोग का आंसर क्या होगा, इसकी यूनिट डिजिट कितनी हो गई 8 आ गई। नोट कर लीजिए इसको। नोट हो गया होगा। अब जैसे यहाँ पे ये क्वेश्चन है, इसको हम थोड़ा सा लिख के दे रहे हैं कि ये लिखा है 1862 की पावर फैक्टोरियल 131 फैक्टोरियल लिखा है, ठीक है। अब इसका ही हमें क्या बतानी है, यूनिट डिजिट बतानी है। क्या बतानी है, यूनिट डिजिट इसकी बतानी है। अब इसको देख के ही यहाँ पे तो एक तो यूनिट डिजिट बतानी, ऊपर से फैक्टोरियल लिख दिया। सो कैसे करेंगे, यही क्वेश्चन कंफ्यूजन कर देगा कि इस टाइप का अगर आ जाएगा तो ध्यान नहीं देंगे तो ये छोड़ के ही आना पड़ेगा। तो यहाँ पे क्या करना है, 1862 की पावर 131 है। तो हमें क्या करना है कि जो भी अगर यहाँ पे 2 3 7 8 कुछ भी मिले इनमें से, तो जो पावर है उसको 4 से डिवाइड करना है। पावर कितनी है, फैक्टोरियल 131 की अपॉन 4, इसको 4 से डिवाइड करना है। जो रिमाइंडर मिलेगा, अगर रिमाइंडर 1 मिलेगा तो 2 की पावर 1 की वैल्यू हो जाएगी, रिमाइंडर 2 मिलेगा तो 2 की पावर 2 की वैल्यू हो जाएगी, रिमाइंडर 3 मिलेगा 2 की पावर 3 की वैल्यू यूनिट डिजिट हो जाएगी। और अगर रिमाइंडर हम लोग को क्या मिल जाएगा 0 मिल जाएगा तो 2 की पावर 4, क्योंकि पूरा डिविजिबल होगा तो 2 की पावर 4 की जो वैल्यू होगी उसकी जो यूनिट डिजिट होगी वही मेरे इस पूरे नंबर की यूनिट डिजिट हो जाएगी। अब देखिए अगर हम लोग 131 को 4 से डिवाइड करें तो कैसे करेंगे। अब यहाँ पे तो फैक्टोरियल है, लेकिन हमें एक चीज़ पता है, फैक्टोरियल की वीडियो हम लोग ने सेकंड में बताया कि फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है, 131 फिर 130 फिर 129 डॉट 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 4321 अपॉन 4। अच्छा ये देखिए कि 4 तो पूरा यहाँ पे कैंसिल ही हुआ ही जा रहा है, तो रिमाइंडर आने का कोई सवाल ही, तो रिमाइंडर मेरा कितना आएगा, रिमाइंडर आएगा 0, क्योंकि जब पूरा वो नंबर ही ऊपर मिला जा रहा है तो रिमाइंडर तो 0 आ जाएगा। तो रिमाइंडर 0 आएगा, यानी कि रिमाइंडर 0 मैंने क्या बोला कि रिमाइंडर 0 आएगा तो उसका मतलब क्या होगा कि 2 की पावर 4 की जो वैल्यू होगी यूनिट डिजिट होगी वही मेरे इस नंबर की पूरी यूनिट डिजिट होगी। तो 2 की पावर 4 की वैल्यू कितनी होती है, 2 2 जा 4 2 जा 4 2 जा 8 2 जा 16, यानी कि 16, यानी कि लास्ट की डिजिट 6 आ जाएगी। तो इसकी जो यूनिट डिजिट होगी वो कितनी हो जाएगी, 6 हो जाएगी। समझ में आया होगा कि रिमाइंडर 4 से पूरा नंबर ही कैंसिल होगा तो 0 रिमाइंडर आ जाएगा। और इसकी यूनिट डिजिट क्या होगी, जब 0 रिमाइंडर आता है तो हम लोग को क्या करते हैं कि 2 की पावर 4, अगर यहाँ पे मान लीजिए रिमाइंडर 3 आता तो 2 की पावर 3 की जो यूनिट डिजिट होती वही हम लोग कहते 2 की, रिमाइंडर 2 आता तो 2 की पावर 2 वाली वैल्यू होती। सॉरी। नेक्स्ट क्वेश्चन करें, फिर उसके बाद सीसाइड 2023 के क्वेश्चन पे आते हैं। अब जैसे थर्ड वाला क्वेश्चन क्या है लिखे दे रहा हूं यहाँ पे, वन 92 की पावर 86 की पावर 55 यूनिट डिजिट क्वेश्चन है, मतलब कि इसकी यूनिट डिजिट हम लोग को बतानी है, किसकी 192 की पावर 86 की पावर 55, इसकी यूनिट डिजिट क्या होगी। तो इसकी यूनिट डिजिट क्या होगी, अगर हम लोग देखें कि यहाँ पे लास्ट में 2 मिल रहा है तो जो पावर है उसको 4 से डिवाइड, यानी कि 86 की पावर 55 को 4 से डिवाइड करना है। जो भी रिमाइंडर आएगा उसको देख लें, अगर रिमाइंडर 1 आएगा तो 2 की पावर 1 की वैल्यू, रिमाइंडर 2 आएगा तो 2 की पावर 2 की वैल्यू, रिमाइंडर 3 आएगा तो 2 की पावर 3, अगर रिमाइंडर 0 आ जाएगा तो 2 की पावर 4 की वैल्यू, वही जो पिछला उन्होंने कॉन्सेप्ट पढ़ा। लेकिन इसको कैसे डिवाइड करें, 86 को 55 4 से डिवाइड कैसे करें। यहाँ पे हम लोग एक चीज़ देखें, पावर का मतलब क्या है कि मेरे पास लिखा हो 2 की पावर 4, तो इसका मतलब क्या होता है 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 4 बार, 2 की पावर 3 लिखा हो तो यानी कि 2 को 3 बार मल्टीप्लाई किया, यही तो होता है पावर का मतलब। अगर 2 की पावर 2 लिखा हो तो यानी कि 2 इंटू 2, कुछ भी लिखा हो
अगर यहाँ पे 86 की पावर 55 लिखा है, यानी कि 86 को 55 बार मल्टीप्लाई किया, 86 को 55 टाइम्स मल्टीप्लाई किया और उसको 4 से मल्टीप्लाई किया। अच्छा यहाँ पे देखिए एक चीज़ नहीं समझ में आ रही है कि ये कितना 2 जा और ये कितना 4 3, ये 2 जा ये 4 3, तो जब पूरा पूरा नीचे का नंबर ही कैंसिल हो गया तो रिमाइंडर क्या बचेगा, 0 बचेगा। रिमाइंडर कितना बचेगा, 0 बचेगा। और जब रिमाइंडर 0 बचा तो हम लोग को क्या देखना है, 2 की पावर 4 की जो वैल्यू होगी वही मेरा यूनिट डिजिट होगी। तो 2 की पावर 4 की वैल्यू कितनी होती है, 16, यानी कि यूनिट डिजिट कितनी होगी, 6 हो जाएगी। समझ में आया होगा। हम लोग को क्या करना था कि इसकी निकालनी थी, तो ये पावर थी, पावर को 4 से डिवाइड किया, पावर को 4 से डिवाइड किया, 4 से डिवाइड किया, यानी कि 86 की पावर 55। तो ये होता क्या है कि किसी की पावर कुछ होती तो उसको उतनी बार मल्टीप्लाई करते थे। 2 की पावर 4 हो तो 2 को 4 टाइम मल्टीप्लाई, 2 की पावर 3 हो तो 2 को 3 टाइम मल्टीप्लाई। तो ऐसे 86 की पावर 55 है, तो 86 को कितनी बार मल्टीप्लाई करना है, 55 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है। तो अगर हम लोग 2 टाइम देखें, 2 जा 43, 2 जा 43, पूरा नीचे की तो वैल्यू पूरी पूरी कैंसिल हो गई, तो ऊपर की बची ना, तो ऊपर की तो वैल्यू क्या, रिमाइंडर कितना बचेगा मेरा, 0 बचेगा। रिमाइंडर 0 का मतलब 2 की पावर 4 की जो यूनिट डिजिट होगी, तो 2 की पावर 4 की यूनिट डिजिट कितनी होती है, 6 होती है। तो इसका आंसर हम लोग का कितना आ गया, यूनिट डिजिट कितनी होगी, 6 हो जाएगी यूनिट डिजिट। नोट कर लीजिए। अब जैसे ये वाला क्वेश्चन है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस पर टिक कर लीजिएगा कि इसमें यूनिट डिजिट नहीं बोला, लेकिन इसमें बोला वही है कि वो पूछ यूनिट डिजिट ही रहा है। और इस टाइप का क्वेश्चन सी साइड में आ सकता है, काफ़ी ज़्यादा चांसेस है कि बस यहाँ पे कुछ नंबर चेंज कर सकता है, बाकी आने के चांस ज़्यादा है। इस पे काफ़ी क्वेश्चन बन सकते हैं इसी कॉन्सेप्ट पे, इंपॉर्टेंट लगा लीजिएगा। क्या है, कैसे वहाँ पे लिखा है आपके पास 30 की पावर 2928। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, द राइट मोस्ट नॉन जीरो डिजिट ऑफ द नंबर। मतलब कि इसकी जब पावर ओपन करेंगे तो जो राइट मोस्ट नॉन जीरो, जीरो ना हो, नॉन जीरो जो डिजिट आएगी वो क्या होगी। अच्छा ये बताइए, राइट मोस्ट नॉन जीरो डिजिट पूछ रहा है, तो जीरो वाली तो हटा देंगे, जो उसके बाद जस्ट बचेगी वही मेरी यूनिट डिजिट होगी। लेकिन वो कैसे करेंगे, अब यहाँ पे देखिए समझिए, 30 की पावर 2928 ये लिखा है, ठीक। अब हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, 3 इंटू 10 की पावर 2928, 3 इंटू 10, क्योंकि 30 को क्या लिख सकते हैं, 3 इंटू 10 लिख सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे इसको हम लोग क्या लिखते हैं, 3 की पावर 2928 और 10 की पावर 2928, अलग अलग कर दिया, ब्रैकेट ओपन कर दिया, 3 की पावर और 10 की पावर। अच्छा ये बात बताइए, 10 की पावर 2928 का मतलब क्या हुआ, 10 की पावर 1 का मतलब क्या है 1 जीरो, 10 की पावर 2 का मतलब क्या है 2 जीरो, 10 की पावर 3 का मतलब 3 जीरो, ऐसे 10 की पावर 2928 का मतलब क्या है 298280, वो तो सबसे साइड में। अब उसके बाद जो वैल्यू शुरू होगी, मतलब ये जीरो इतने आ गए, अब जो वैल्यू शुरू होगी वो इसकी शुरू होगी ना, क्योंकि इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं। और जो इसकी वैल्यू जो इसकी यहाँ पे डिजिट होगी, इसकी इस वैल्यू का जो यहाँ पे डिजिट होगी वो इसकी क्या होगी, यूनिट डिजिट होगी। इस नंबर की जो यूनिट डिजिट होगी वो यहाँ पे आएगी, क्योंकि यहाँ तक तो हम लोग के कितने हैं, यहाँ तक तो सब 29280 ही आ जाएंगे। अब उसके बाद जस्ट यहाँ पे यही तो पूछा है कि द राइट मोस्ट जीरो डिजिट, राइट मोस्ट नॉन जीरो, राइट मोस्ट नॉन जीरो। अब यहाँ तक तो सारे जीरो हैं, अब जस्ट ये वाली जो डिजिट होगी वो इसकी यूनिट डिजिट होगी, अब वो यहाँ पे जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगी, तो ये 29280 हो गया। अब जो ये इसका हमें क्या निकालना है, इसी नंबर का हमें यूनिट डिजिट निकालनी है। तो मीन्स हम लोग क्या निकालना है, 3 की पावर 2928 की यूनिट डिजिट निकालनी है। अब फिर वही हमने बताया कि 2 3 7 8 इनकी साइक्लिसिटी कितनी होती है 4, तो पावर को हम लोग को किससे डिवाइड करना पड़ेगा 4 से, तो पावर यानी कितनी 2928 को किससे डिवाइड करना पड़ेगा 4 से। जो रिमाइंडर आएगा उसी को वही वैल्यू लिख लेंगे, उसकी वैल्यू निकाल लेंगे, वही हम लोग का आंसर होगा। तो अब देखिए पूरा पूरा आप चाहें तो पूरा पूरा डिवाइड करें, वरना हम लोग देख लें कि लास्ट की 4 से डिवाइड करने का रूल क्या होता है। अगर आप लोग कहेंगे तो डिविजिबिलिटी रूल पढ़ा देंगे, वैसे तो सबको आती होगी, अगर आप लोगों को पढ़नी हो तो कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा, पूरी पढ़ा देंगे डिविजिबिलिटी रूल। बट अभी आप ये सीखिए कि इसकी जो लास्ट की 2 डिजिट होती है उसको 4 से डिवाइड कर दें, जो रिमाइंडर आएगा वही आ जाएगा। 4 के टेबल में 28 आता है, 4 7 या 28, तो रिमाइंडर कितना आ जाएगा 0। और हम लोग क्या बोला कि जब भी रिमाइंडर 0 आएगा उसका मतलब क्या हो गया 3 की पावर 4 की वैल्यू। तो 3 की पावर 4 की वैल्यू कितनी होती है, 3 3 जा 9,
3 जा 27 81, यानी कि 81। तो इसकी यूनिट डिजिट जो यहाँ पे आएगी वो क्या आएगी, 1 आएगी। तो राइट मोस्ट जो मेरी नॉन जीरो डिजिट होगी वो कितनी होगी, 1 होगी। अब यहाँ पे कुछ भी कर सकते हैं, यहाँ पे 70 कर सकते हैं, यहाँ पे 40 कर सकते हैं, यहाँ पे 20 कर सकते हैं, यहाँ पे 90 कर सकते हैं। तो इधर का छोड़ के जो यहाँ पे बचेगा उसमें यूनिट डिजिट ही लगेगी। इसमें आप क्वेश्चन अपने आप से चेंज करके कर सकते हैं। नोट कर लीजिए इसको। अब आते हैं हम लोग सीसाइड 2023 के क्वेश्चन पे, जो सीसाइड 2023। अब तो ये तो बड़ी आराम से हो जाएगा कि वही चीज़ है, सिंपल लिखी है। जितना हम लोगों ने पढ़ लिया उसके अलावा तो अब ये क्वेश्चन तो लग रहा है कि बड़ी आराम से हो जाएगा। ये लिखा है हमने यहाँ पे लास्ट की 2 यूनिट डिजिट ही बतानी है, यूनिट डिजिट। तो हमने लास्ट में देखा 2 है, ठीक है। बाकी में इससे तो कोई मतलब ही नहीं, इस नंबर से हमें इससे ही मतलब है। 2 की पावर ये कितना लिखा है, इसमें यार ये तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो या फिर आप डायरेक्ट मल्टीप्लाई करें या फिर आप रिमाइंडर डायरेक्ट निकाल लें। यहाँ पे 2 चीज़ें हो सकती हैं। रिमाइंडर हम लोग ने सबसे पहले निकालना सीखा कब, पहली क्लास से रिमाइंडर पढ़ रहे हैं। 3 क्लासेस हो चुकी हैं, 3 क्लासों में इतना रिमाइंडर पढ़ चुके हैं कि रिमाइंडर का क्वेश्चन कोई नहीं छूटेगा। अभी रिमाइंडर के 2 टॉपिक और बचे हैं, फर्मेट थ्योरम और यूलर्स थ्योरम, वो बता देंगे। फिर रिमाइंडर का क्वेश्चन तो कोई नहीं छूटेगा। बस ये इसका हमें रिमाइंडर निकाल, या तो फिर आप इसको पूरा मल्टीप्लाई करिए या फिर आप इसको डायरेक्ट जो भी पावर को किससे 4 से डिवाइड करते हैं। तो ये कितना है 9 7 5 3 1, इसको 4 से डिवाइड कर दिया, जो रिमाइंडर आएगा उसकी वैल्यू निकाल लेंगे, 2 की पावर में उसकी वैल्यू निकाल लेंगे। अब देखिए 4 का इसका रिमाइंडर 4 से कितना आएगा, 1 आ जाएगा। तो 4 2 8 होता है, इसका कितना आ जाएगा। अब निगेटिव रिमाइंडर भी हम लोगों ने पढ़ा है लेकिन वो भूल गए होंगे सब लोग, वरना इसको कितना -1 आ जाएगा, लेकिन हम लोग 3 लिखे दे रहे हैं। इसका कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। इसका रिमाइंडर कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। इसका 1 आ जाएगा। तो अगर आप देखें इन तीनों का मल्टीप्लाई है तो 3 3 9, तो 9 आ गया। और 9 का यानी कि यहाँ पे कितना 9 और ये 4, तो 4 2 8, यानी कि रिमाइंडर कितना आ जाएगा 1। सो यहाँ पे रिमाइंडर 1 आ गया, तो यानी कि 2 की पावर 1 की वैल्यू कितनी होती है 2। तो हम लोग का इसका आंसर कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। सिंपल हो गया क्वेश्चन। या फिर आप पूरा मल्टीप्लाई करिए। अभी तक हम लोग ने इतना कॉन्सेप्ट पढ़ा है तो कॉन्सेप्ट यूज करें ना, वरना इसको मल्टीप्लाई करें सिंपल रिमाइंडर, वरना तो इसको निगेटिव तो -1 -1 तो पूरा 1 ही आ जाता, -1 प्लस हो जाता। तो इतना भी हम लोग को नहीं करना, रिमाइंडर 1 आ जाता। फिर हम लोग ने क्या बोला, जो रिमाइंडर होता है वही वैल्यू होती है। अगर रिमाइंडर 2 आता तो 2 की पावर 2 की वैल्यू होती, रिमाइंडर 3 आता 2 की पावर 3 की जो यूनिट डिजिट होती, रिमाइंडर 0 आ जाता तो 2 की पावर 4 की जो यूनिट डिजिट होती वही हम लोग का आंसर हो जाता। ये आंसर हो गया। ये सीसाइड 2023 का क्वेश्चन है। अब देखिए कितना टफ है ये क्वेश्चन, बस आपका कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा तो सारे क्वेश्चन होंगे। नोट कर लीजिए इसको। और वीडियो अच्छी लग रही है तो शेयर करते रहिए इसको, लाइक। अब अभी तक हम लोग ने जितने क्वेश्चन बन सकते हैं वो पढ़े, मतलब कि जो आए हैं। अब हम लोग पढ़ते हैं कि थोड़ा सा और आगे पढ़ते हैं यूनिट डिजिट पे कैसे क्वेश्चन और बन सकते हैं। अब जैसे यहाँ पे इसका तो पूछा गया यूनिट डिजिट ऑफ दिस, तो इसमें वही सेम प्रोसेस अप्लाई करना है। क्या कि जो भी यहाँ पे 2 देखा हम लोग ने, क्या देखा कि हम लोग ने 2 देखा, तो वही चीज़ है पावर को मल्टीप्लाई डिवाइड करना है, यानी कि हम लोग इसको करें। तो 26 लास्ट की 2 डिजिट को 4 से किया तो 4 7 जा 4 6 जा 24, यानी कि रिमाइंडर कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। तो यानी कि 2 की पावर 2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 4, तो 4 मेरी हो गई यूनिट डिजिट, हो गया अभी। अब यहाँ पे देखिए यूनिट डिजिट ऑफ 6 आ गया। 6 के साथ हमने कुछ भी बोला तो यहाँ पे तो 6 आ जाएगा डायरेक्ट, कुछ करना ही नहीं है। 6 5 0 1 कुछ भी लिखा हो तो वही वैल्यू आ जाती है। ये भी हो गया क्वेश्चन। अब हाँ ये वाला क्वेश्चन देखिए, जैसे मान लीजिए थोड़ा सा उसको और आगे बढ़ाना तो इस टाइप का पूछ सकता है क्वेश्चन कि 2 3 7 9 की पावर 2, 7 3 2 3 की पावर 3 प्लस 5 4 3 2 की पावर 5, ऐसा क्वेश्चन। अब देखिए 9 का और 4 का कॉन्सेप्ट एक था, क्या 9 की पावर 1 9 की पावर 2, 9 की पावर 1 की वैल्यू होती है 9, यानी कि जब ऑड होता है तो 9 आएगा, और 9 की पावर 2 की वैल्यू 81 होती है। जब इवन होता है तो कितना आता है 1 आता है यूनिट डिजिट। 4 और 9 का पढ़ा था, तो यानी कि इसकी यूनिट डिजिट कितनी हो जाएगी 1 हो जाएगी। प्लस 3 में हम लोग को क्या करना, पावर को 4 से डिवाइड, जब इसकी पावर को 4 से डिवाइड करें तो 3 ये तो बेकार है, तो अब इसमें तो 4 से डिवाइड करने का कोई मतलब नहीं, क्योंकि रिमाइंडर 3 आ जाएगा। 3 3 जा 9 3 जा 27, इसका कितना आ जाएगा 7 आ जाएगा। 3 3 जा 9 3 जा 27 प्लस
अब यहाँ पे देखिए 2, अब 2 यहाँ पे 5 है, तो 5 को जब 4 से डिवाइड करेंगे तो कितना रिमाइंडर आ जाएगा 1। तो यहाँ पे कितना 2 की पावर 1, यानी कि 2 की पावर 1 के लिए 2। तो इनको जब ऐड करेंगे 7 2 9 और 1 10 0, यानी कि 0 आ गया। तो यूनिट डिजिट हम लोग की कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी आंसर। 7 2 9 1 10 आ जाएगा। समझ में आ गया होगा, नोट कर लें। अब जैसे ये वाला क्वेश्चन है, इसको एक बार ट्राई करें कि यूनिट डिजिट ऑफ दिस नंबर बतानी है। 7 की पावर 95 माइनस 3 की पावर 58 क्या आएगा ये बताइए। एक बार ट्राई करें, 2 मिनट का टाइम दे रहा हूँ, फिर मैं बताता हूँ कि आंसर। एक बार ट्राई करके लिखे कि जो आपका भी जो भी आंसर आ रहा है वो आप एक बार अपने आप से लिखे, फिर मैं बताता हूँ इसको। तो आप लोगों ने ट्राई कर लिया होगा और बहुत लोगों ने आंसर भी ले आए होंगे। क्या लाए होंगे, -6 या -4 इस टाइप का कुछ लाया होगा आंसर, कुछ लाए होंगे आंसर। अगर ऐसा आंसर आया तो बिल्कुल गलत है, क्योंकि यूनिट डिजिट कभी भी निगेटिव कहाँ होती है, वो तो पॉजिटिव होती है ना। तो सिंपल यहाँ पे आप देख के बता सकते थे कि यहाँ पे निगेटिव तो आंसर हो ही नहीं सकता है, तो नॉट ही आंसर होगा। क्या होगा, नॉट। यानी कि इसका अगर यूनिट जितने लोगों ने भी निगेटिव आंसर निकाला वो सब रॉन्ग है, इसका आंसर नॉट होगा। सिंपल, अगर कुछ भी नहीं कॉन्सेप्ट आता तो कभी भी आपने ऐसा नंबर पढ़ा है 1 2 3 4 -6, ऐसा नंबर कभी पढ़ा है क्या, नहीं होता ना, तो ये पॉसिबल ही नहीं है। सो इसकी यूनिट डिजिट क्या होगी, इनमें तो होगी, लेकिन इसको सॉल्व कैसे करेंगे वो देखते हैं। देखिए यहाँ पे 7 है, यहाँ पे 3 है, तो 2 3 7 8 इनका एक ही रूल होता है, पावर को किससे 4 से डिवाइड करें। तो 95 को जब 4 से डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा, 4 2 जा 8, 95 को 4 से डिवाइड, रिमाइंडर कितना आएगा 1 4 3 जा 12 3, रिमाइंडर आ जाएगा आपका 3। यानी कि 7 की पावर 3 की जो वैल्यू होगी यूनिट वो इसकी होगी। और जब 58 को 4 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना आएगा, 4 1 जा 4 4 4, रिमाइंडर आ जाएगा हम लोग का 2 आ जाएगा। 58 को जब 4 से आप डिवाइड करेंगे, 4 1 जा 4 1 8 आ गया, 4 4 जा 16 2 आ जाएगा। तो रिमाइंडर हम लोग का कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। रिमाइंडर कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो यानी कि माइनस का 3 की पावर 2। अब एक चीज़ यहाँ पे ये देखिए कि ये बड़ा नंबर होगा या ये बड़ा होगा, यानी कि 7 की पावर 95 ग्रेटर देन होगा 3 की पावर 58 से। तो अब अगर इसकी वैल्यू देखें, 7 की पावर 3 की वैल्यू कितनी होगी, 7 7 या 49 और 3, यानी कि यहाँ पे यूनिट डिजिट इसकी कितनी होगी, 3 होगी। कुछ भी नंबर होगा ऐसे, लेकिन यूनिट डिजिट इसकी कितनी होगी, 3 होगी। ऐसे ही माइनस ये करना है, 3 3 या 9, यहाँ पे 9 होगी। कुछ भी नंबर होगा, लेकिन जो ये नंबर होगा ये वाला, अब इसकी यूनिट डिजिट छोटी है, ऐसा तो नहीं है कि नंबर बड़ा छोटा होगा, नंबर तो ज़्यादा बड़ा होगा ना। तो यहाँ पे हम लोग को क्या करना पड़ेगा, एक कैरी लेना पड़ेगा, यहाँ से 1 कैरी लेना पड़ेगा। तो 30 - 9 कितना आ जाएगा, 4। तो इसकी यूनिट डिजिट कितनी हो जाएगी, यूनिट डिजिट 4 हो जाएगी। और 4 ऑप्शन में नहीं है, तो ये आ गया। समझ में आया कि यहाँ पे देखिए ये नंबर इससे बड़ा है, तो ये नंबर ऐसे हम लोगों ने कभी ये नहीं किया 1 2 1 और 97 ऐसे माइनस नहीं किया इनको। तो हम लोग अगर ये यूनिट डिजिट देख के कह दे कि ये बड़ा ये छोटा, ऐसा थोड़ी ना होता है कि यहाँ से एक कैरी लेना पड़ेगा, तो जब 11 में से स्टार्ट जाएगा तो 4 बचेगा। इसी टाइप का ये है कि ये नंबर पूरा इससे बड़ा होगा, लेकिन यहाँ पे जो इसकी यूनिट डिजिट है वो इसकी यूनिट डिजिट से छोटी है। बाकी नंबर तो बड़ा है, तो एक कैरी लेंगे तो 13 आ जाएगा। 13 मीन्स 13 - 9 तो 4 आ जाएगा। यूनिट डिजिट इसकी कितनी हो जाएगी, 4 हो जाएगी। तो आंसर इसका कितना होगा, पहले तो वैसे भी नॉट है, और अगर आंसर देखे तो इसका कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। यही हम लोग का आंसर होगा। नोट कर लीजिए इसको। नोट हो गया होगा। अब अगला क्वेश्चन करते हैं यूनिट डिजिट पे बेस। अब जैसे ये वाला क्वेश्चन है कि यूनिट डिजिट ऑफ 81 82 83 डॉट 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 89 मीन्स 81 82 83 89। अब अभी तक तो हम लोगों ने ये वाला क्वेश्चन कुछ पढ़ा ही नहीं, ये कहाँ से आ गया। अब लोगों के माइंड में होगा कि ये कहाँ से आ गया। मीन्स मल्टीप्लाई किसको करना है, 81 82 83 84
85 डॉट 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 89 तक मल्टीप्लाई करना है। और जब इन सबको मल्टीप्लाई करेंगे तो हम लोग की जो लास्ट की डिजिट होगी वो क्या होगी, ये क्वेश्चन है, ऑप्शन दिए हैं। एक बार ट्राई करें, 1 मिनट का टाइम दे रहे हैं, 1 मिनट 30 सेकंड से ज़्यादा का क्वेश्चन है, वैसे तो क्वेश्चन देख के ही आंसर इसका हो जाएगा सिंपल, फिर भी 1 मिनट दे रहे हैं, 1 मिनट में ट्राई करें इसको। देखिए यहाँ पे क्या होता है, कभी भी अगर हम लोग को 5 दिख जाए, 5 दिख जाए, हम लोगों ने पहली क्लास में पढ़ा था 5 के साथ अगर इवन नंबर दिख जाए तो यूनिट डिजिट 5 × 2 कितना होता है, 5 × 2 होता है 10, तो हमेशा यूनिट डिजिट 10 मिलेगी। अगर 5 के साथ ऑड मिलता है तो 5 मिलती है, तो ऑड से मतलब ही जब हम लोग को इवन मिल गया तो अब जीरो को किसी से मल्टीप्लाई 0 मिलेगा, तो इसकी यूनिट डिजिट तो 0 ही आएगी, तो इसका हम लोग का कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। सिंपल हो गया क्वेश्चन। ये तो देखना भी है, तो 5 के साथ में अगर आपको इवन दिख रहा है तो यूनिट डिजिट क्या आएगी, 0 ही आएगी। सिंपल वहीं से हो जाता है ये वाला क्वेश्चन। अब हम लोग पढ़ते हैं डिविजिबिलिटी रूल। डिविजिबिलिटी रूल पे क्वेश्चन भी आया है, सीसैट 2021 में आया है, ये क्वेश्चन आया है सीसैट 2021 का क्वेश्चन है डिविजिबिलिटी रूल का। तो हम लोग थोड़ा सा डिविजिबिलिटी रूल स्टार्ट करते हैं या फिर इसको यहीं तक पढ़ते हैं। आज हम लोग कितना पढ़ा है डिविजिबिलिटी रूल नेक्स्ट क्लास में करेंगे, उसके साथ में जो कुछ भी कॉन्सेप्ट थोड़े बहुत बचे होंगे वो उसके साथ में कंप्लीट कर देंगे, तो हम लोग का नंबर सिस्टम जितना भी है वो पूरा कंप्लीट हो जाएगा। और इतना नंबर सिस्टम पढ़ने के बाद अगर उसको सही से प्रैक्टिस कर लें तो क्वेश्चन 10 में से 6 से 7 क्वेश्चन आराम से हो जाएंगे। बहुत से क्वेश्चन तो ऑप्शन से होते हैं। तो अभी तक आज हम लोगों ने क्या पढ़ा वो हम लोग समराइज़ कर लें, क्या पढ़ा हम लोगों ने आज क्लास में। आज की क्लास में हम लोगों ने स्टार्ट किया, कल तक यहाँ पढ़ा था, आज की हमने स्टार्ट किया न्यू कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट फॉर सीसैट। तो आज की क्लास में उन्होंने यहाँ से पढ़ा कि अगर कोई भी हम लोग का 10 की पावर में कुछ भी हो उसको 6 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर हम लोग का 4 आता है। अब और जब भी 3 10 की पावर वाले एक साथ रहते हैं तो 6 से डिवाइड करें रिमाइंडर 0 आ जाता है। वो पढ़ा, पूरा कॉन्सेप्ट उससे पढ़ा, फिर ये क्वेश्चन दोनों सॉल्व किए। उसके बाद जस्ट हम लोग आ गए कि a की पावर n माइनस b की पावर n पे n इज इवन हो तो a माइनस बी ए प्लस बी से, n ऑड हो तो a माइनस बी से, और a की पावर n प्लस b की पावर n अगर ऑड हो तो डिविजिबल होता है a प्लस b से। ये कॉन्सेप्ट हम लोगों ने पढ़ा। इसमें फिर हम लोगों ने क्वेश्चन किए 23 की पावर 10 1024 नॉट डिविजिबल बाई, ये किससे नहीं डिविजिबल होगा, उसमें हम लोगों ने क्वेश्चन किए। फिर एक वाला क्वेश्चन किया, देन हम लोग आगे यूनिट डिजिट पे। यूनिट डिजिट हम लोगों ने 0156 की पढ़ी। 0156 की यूनिट डिजिट में हम लोगों ने ये पढ़ा कि ये अगर लास्ट में आ रहा है तो पावर कुछ भी हो, यही नंबर जो भी नंबर हो, 0 होगा तो 0 आ जाएगा, 1 होगा तो 1 आ जाएगा, 5 होगा तो 5 आ जाएगा, 6 होगा तो 6 आ जाएगा, जो नंबर होगा वही आ जाएगा। फिर उसके जस्ट बाद हम लोगों ने पढ़ा 2 3 7 8 जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें ही साइक्लिसिटी चलती है। 2 3 7 8 में क्या चलती है, साइक्लिसिटी ऑफ 4 चलती है। तो जो पावर होगी उसको हम लोग को 4 से डिवाइड करना पड़ेगा। रिमाइंडर जो भी आएगा वही उसकी यूनिट डिजिट, जैसे मान लीजिए रिमाइंडर बनाएगा तो 2 की पावर 1 की वैल्यू जो होगी वही उसकी यूनिट डिजिट होगी। 2 आएगा तो 2 की पावर 2, 3 आएगा 2 की पावर 3, और रिमाइंडर अगर 0 आ जाएगा तो 2 की पावर 4। ऐसे ही 3 में भी होगा, ऐसे ही 7 में भी होगा, ऐसे ही 8 में भी होगा। ये हम लोगों ने पढ़ा। फिर हम लोगों ने 4 और 9 की पढ़ी, यूनिट डिजिट क्या होती है। 4 9 की क्या पढ़ी कि 4 की पावर 1 कितना होता है, 4 होता है, 4 की पावर 2 कितना होता है, 16 होता है, 4 की पावर 3 कितना होता है, 64 होता है। तो अगर 4 की पावर मेरा क्या है, ऑड है, तो मेरी यूनिट डिजिट कितनी होती है, 4 होती है। 4 की पावर मेरी इवन है तो मेरी यूनिट डिजिट कितनी होती है, 6 होती है। ऐसे ही 9 में ऑड है तो 1 होती है, 9 होती है, और इवन है तो 1 होती है। उसके बाद फिर उन्होंने इस पर बेस क्वेश्चन किए, फैक्टोरियल वाले ये सब क्वेश्चन किए। फिर हमने नॉन जीरो डिजिट देखी, ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसमें कुछ भी कर सकते हैं, 3 4 7 8 9 कुछ भी कर सकते हैं। तो आपको जीरो वाले अलग करने होंगे, बाकी जो बचेगा नंबर उसकी पावर भी चेंज कर सकते हैं, उसका आपको यूनिट डिजिट देखनी होगी। ये वाला क्वेश्चन किया। देन हम लोगों ने सीसैट 2023 का क्वेश्चन किया जो आया था। फिर हमने तो 2-3 और क्वेश्चन किए जो उस पर आ सकते हैं, इस टाइप का किया, इसका सम किया, फिर निगेटिव वाला किया। तो ये हम लोग की, और फिर ये वाला किया, इसमें जीरो आ गया था। ये हम लोग की आज की क्लास इतनी हुई। अब जो हम लोग की नेक्स्ट क्लास होगी उसमें जो सीसैट 2021 में क्वेश्चन आया है डिविजिबिलिटी रूल पे, वो करेंगे और डिविजिबिलिटी रूल पढ़ेंगे। उसके बाद जो थोड़ा बहुत हम लोग का बचेगा वो नंबर सिस्टम हम लोग का पूरा कंप्लीट हो जाएगा। 1 से 2 क्लास और बचेंगे, नंबर सिस्टम पूरा मोस्टली जितने क्वेश्चन जिस टाइप के आए हैं वो सारे कंप्लीट हो जाएंगे उसमें। और उसके अलावा भी जो आगे आ सकते हैं वो भी आज हम लोगों ने पढ़ा है। तो वीडियो अच्छी लगी तो इसको शेयर करते रहें।
और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।